बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हमारे देखने वालों को खानारी की प्यार भरा सलाम पेश हो। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे सदर और इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवारा ने इलाके का रसफराना दौरा किया। दौरे के दौरान वर्करों से मीटिंग की गई। इस दौरान PDP से वाबस्ता पुराना दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नासिर असलम वानी की क़यादत में आखिर पर नासिर असलम वानी ने नुमाइंदे के सवालों के जवाब दिए। कुपवारा से भट्ट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट। आप बने रहिए लोलाब टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरे में जितना दम है उस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके को बहुत पोटेंशियल, इसको आगे लेने में बहुत आदमी कर सकता है। यहाँ टूरिज़्म का पोटेंशियल है, यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, यहाँ नौजवान टूरिज़्म सेक्टर में ट्रेनिंग करके कहीं कहीं भी जा सकते हैं। मैं पहले भी पूछ रहा था, एक टाइम था हमने एक स्कीम की थी हुनर से रोज़गार तक। उसमें हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री में हमने हर तबके में ट्रेन किया। हर जो उसका डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, हाउस कीपिंग का होता है, ये जो किचन का होता है, रेस्टोरेंट का होता है, वेटर का होता है, सारी। तो उससे क्या होता था, वो बच्चे आगे लग जाते। वो हमने मुफ्त में कराया था टूरिज्म से, यहाँ से होटल मैनेजमेंट भी लाया। और बच्चे मैंने देखे हैं बॉम्बे में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं, दुबई तक होटलों में काम करते हैं जो उस ट्रेनिंग से निकल के आए। एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो स्टेवर्ड्स वगैरह जो उसमें भी जाते हैं। लेकिन हुआ नहीं है यहाँ उस वक्त। क्या मैं हैरान हूँ यहाँ से बच्चे क्यों। उस दो तीन चीज़ें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, आपको पीने के पानी का राइट जो है आपका अपना है, एजुकेशन का राइट आपका अपना है, हेल्थ आपका अपना है, ये तो बहुत हक है। और इसमें कोई एहसान नहीं करना है। कल को अगर मैं भी कुछ बोलूँ, कोई एहसान नहीं है, ये आपका बुनियादी हक है, ये आपका जो है राइट है। अगर कोई हुकूमत बनती है, उनका ये अवलीन फ़र्ज़ है कि ये आप तक ये काम पहुँचा सके। फिर बाकी डेवलपमेंट है, सड़कों का काम है, और जो इंस्टीट्यूशंस वो लाने का काम है। यहाँ अपग्रेडेशन करनी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए था अभी तक पूरे इसको। वो तो चलो क्या क्या मैं बताऊँ। यहाँ जो नुमाइंदे आए थे वो हायर सेकेंडरी को हाई स्कूल बनाने के लिए निकले थे। उनको जब सवाल पूछा गया था तो उनको पता ही नहीं था कि हायर सेकेंडरी बड़ा है कि हाई स्कूल बड़ा है। वो तो अलग बात है। लेकिन आज की जो ये लड़ाई है पार्लियामेंट की इलेक्शन की, ये इन चीज़ों के लिए नहीं है। न ये बंडों के लिए है, न ये कलवर्ड्स के लिए है, न IAY के लिए है, न ये नौकरियों के लिए। ये एक मकसद ही दूसरा है। हम लोगों को 2019 में जो हमसे सब कुछ छीना गया, वो वापस हमारी इज्जत आनी चाहिए। हमारी जो आईनी गारंटीज थी वो वापस आनी चाहिए। हमको जो इन्होंने स्टेट से उतार के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो वापस आना चाहिए। हमको अपने ज़मीनों पे फैसला करने का हक अपना होना चाहिए। हमारे नौजवान की नौकरियों को यहाँ रिजर्व करने का हक हमारा अपना होना चाहिए। पहले तो ये लगने कहीं नहीं देते, अगर लगते भी हैं तो 2-3 दिन में वो लिस्ट कैंसिल हो जाती है, तो उसमें फिर नुकसान हो जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमको एक बड़ी लेवल पे जाने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को वेरिफिकेशन तक नहीं मिलती। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, वो चेंज करनी चाहिए। क्योंकि अब जो 90 में दौर गुजरा, उसमें चाहे कोई अपनी मर्जी से, चाहे ज़बरदस्ती, चाहे उस वक़्त जो एक वो शौक के तौर पे कोई गया होगा, तो वो अब मैंने कभी तकरीर नहीं किया। अब आज मुझे बरादरी ने मजबूर किया तो मुझे 4 बातें करनी पड़ी। बात यह है कि इस इलेक्शन का, इस जमा होने का मेन मुद्दा और मकसद यही है वोट देने का। ये लोग अपनी सहूलियात के लिए ये वोट दे रहे हैं, न कि सख्ती बनाने के लिए। आज नई जनरेशन है, नए लोग हैं, हमें उतनी क्वालिफिकेशन नहीं, हम उतने पढ़े नहीं हैं। हम कोई अंग्रेज़ी बोलें या कोई उर्दू और वर्ड बोलें, हम कम जानते हैं। और मैंने अक्सर बेशतर किसी भी पार्टी में रहा हूँ, मैंने कभी तकरीर नहीं की है, ये पहली बार है मेरी। मैं माजी में यहाँ पे सरपंच भी रहा हूँ, तो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अच्छे दिन निकाले। अगर किसी को दिया नहीं कुछ, किसी को मेरी तरफ से कोई जुल्म भी नहीं, वो ये लोग मालूम भी कर से लोगों से मुझे यहाँ क्या बताना है। तो मसला इस तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में ये बात है कि मेरा फादर जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता पहले से था, तो उसके दौर में आज तक भी वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहा है। बिल्कुल सही। उसके दौर में मैं छोटा था, मैं स्कूल पढ़ रहा था, हमने फूड गोडाउन यहाँ सरपली में बनाया है। उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे था। मेरे वोटर सपोर्टर जो हैं वो इधर ही हैं, जिन्होंने मैं सरपंच बनाया हूँ, डिप्टी बनाया हूँ। मैं जो सरकार में PDP में यही लोग थे, कोई दूसरे नहीं थे।
मामला ये है, मैं बोलता ये जो लोग आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, दूसरी बात आप बिल्कुल इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में आगे ये वोट सपोर्ट करेंगे। बाद में मेरे अल्लाह के हाथ में किसको देगा किसको नहीं, मैं वो कुछ नहीं कह सकता हूँ। बात यह है दीन मोहम्मद चीता साहब और मैं, हम दोनों पीडीपी में रहे हैं, तो हमने मिस्ट्रियम देखी है, सब कुछ वो देखा है। अब इन लोगों को ये छोटे जो हैं ये भी देख लें, है कि ना। नासिर साहब ने देख कर छोड़ा होगा, हमें क्या पता नहीं। चलो इंशाल्लाह फिर से उम्मीद रखते हैं कि बाकी मसला बाहर लेके आप कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, नौजवान लीडर उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद, सोन कायद नासिर असलम वानी साहब जिंदाबाद। बनोगे ना बनेगा, पीडीपी बनोगे ना बनेगा, पीपल्स बनोगे ना बनेगा, भाई एनसी बनोगे हाँ बनेगा, एनसी बनोगे इंशाअल्लाह। क्या होगा, लोगों का इंतजाम बहुत बढ़ गया और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उमर साहब के कैंडिडेचर से ये ज़्यादा मुतमईन है और खुश भी है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि वो भारी अक्सर से चाहते हैं कि उमर साहब को यहाँ से कामयाब करें। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जब तकरीरें भी की तो लगा यही कि जिस उम्मीद से वो वहाँ गए थे वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई, और इनकी कोई ज़ाती उम्मीद नहीं थी, कोई ज़ाती गरज नहीं थी। इनका यही था कि इलाके के जो मसले थे वो हल होने चाहिए, वो हुआ नहीं। जो एक नुमाइंदे का काम होता है, जो एक पॉलिटिकल वर्कर का काम होता है, वो तभी कामयाब रह सकता है जब वो इलाके की खिदमत कर सके, इलाके के काम जो है करा पाए। जब वही नहीं होगा तो किसी पार्टी में रहने से उनका क्या फ़ायदा होगा। तभी उन्होंने ये समझ लिया कि वापस अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ताकि वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा कर सकें। लेकिन जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर ने एक तहरीक खड़ी की थी। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि आप एमएलए बनेंगे, आप मिनिस्टर बनेंगे, आप हुकूमत में आएंगे, ये था नहीं। वही जज्बा था कि लोगों को मुसीबत से कैसे निकाला जाए, वही जज्बा लेके हम अभी भी लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर के साथी या हम लोगों में से अगर कहीं कोई कोताही भी रही होगी, काम करने में किसी की अगर कमी रही होगी, लेकिन लोगों की जो है इज़्ज़त नफ्स उसको बरकरार रखा है, इनकी जो आईनी गारंटीज़ थी उनको बरकरार रखा है, इनके हक़ को कभी छीनने की जो है इजाज़त नहीं दी गई है। मतलब इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहे। उसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये अपनी जमात मानते हैं, ये लोगों की जमात है, इनसे जुड़ी हुई जमात है, ये कई पीढ़ियों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो कभी बीच में होता है, कभी गलतफहमी से दूर गए होंगे, लेकिन वापस अपने घर में ही। मेरी यही गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट डालें ताकि हम सबसे ज़्यादा लीड इसी को पारा हल्के इंतखाब से दे सकें, ताकि हम उमर साहब की तवज्जो यहाँ की तरफ ज़्यादा जो है लगा सकें और उनकी जो काम जो करने होंगे, जब उनको यहाँ से डिमांड जाए तो वो बिला झिझक हमारे काम ज़्यादा जल्दी करें, क्योंकि उनको भारी अक्सरियत से इस हल्के इंतखाब में कामयाब किया होगा।